हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों 10 सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। देखिए दोस्तों, आप इसी प्रकार से 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो आंसर सही चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि जैसे जैसे हमारे कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों समय से मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो पहली अभिक्रिया सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है सैंडमायर अभिक्रिया। क्या है बच्चों? सैंडमायर अभिक्रिया। दोस्तों, आप लोग को बता दूं, सैंडमायर अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन बनाने की ये सबसे प्रमुख विधि है। ठीक है, इस अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है बच्चों? मेन जो उत्पाद बनता है वो आपका क्लोरोबेंजीन बनता है। कैसे बनता है चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें बच्चों होता ही है कि जो होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये जो आप बेंजीन और इसके साथ में N2 और Cl देख पा रहे हैं बच्चों, ये फार्मूला है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का, जो एक लवण यानी एक सॉल्ट है। ठीक है, जिसको शॉर्ट में रखते हैं बच्चों BDC। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? बी से बेंजीन, डी से बच्चों डाई, ई सी से मतलब क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का ये फार्मूला हो गया। ठीक है बच्चों, जब इसको Cl2 Cu2 Cl2 और HCl के साथ गर्म करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में रहता है ये सारा। ठीक है, जब इसको गर्म करेंगे बच्चों तो ये आपका जो N2 है ना, ये गैस की फॉर्म बच्चों ये अलग हो जाता है। जो आप देख पा रहे होंगे, जो N2 आप देख पा रहे हैं गैस की फॉर्म में अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी गैस की फॉर्म में ऊपर को उड़ जाएगा। ठीक है, अब ये जो Cl बचेगा तो यही Cl बच्चे इस बेंजीन के ऊपर आ जाएगा। देखो बेंजीन साथ में आपका ये जो Cl है ये आ गया। तो ये बच्चों बेंजीन को भी जब Cl आता है तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। क्लोरो आप लोग को मेरा, तो मैं आपको यही बता रहा था कि जो सैंडमायर अभिक्रिया है ना, ये क्लोरोबेंजीन बनाने की सबसे प्रमुख विधि है। क्लियर हो गया आप लोग को मेरा? तो ये बच्चों आपकी अभिक्रिया पूरी हो गई। ठीक है, अच्छा देखिए दूसरी अभिक्रिया मैं आपको समझाता हूँ। दूसरी अभिक्रिया बच्चों आपकी विलियमसन अभिक्रिया। विलियमसन अभिक्रिया बच्चों, विलियमसन अभिक्रिया ये डाईएथिल ईथर बनाने की सबसे बेस्ट विधि है। क्या होता है देखिए, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले इसके अंदर हमें लेना होता है सोडियम एथॉक्साइड, जिसका फार्मूला होता है बच्चों, देखिए मैं लिख रहा हूँ C2H5ONA। ये बच्चों सोडियम एथॉक्साइड होता है। साथ में बच्चों हमें लेना होता है एक हेलो एल्केन, जैसे एथिल क्लोराइड ले लो, मैथिल क्लोराइड, कुछ भी ले लो। देखिए मैं ले रहा हूँ बच्चों एथिल क्लोराइड, जैसे C2H5 और ये Cl। क्लियर हो? तो ये देखो C2H5ONA ये बच्चों फार्मूला सोडियम एथॉक्साइड का, और ये जो बच्चे C2H5Cl है ये बच्चे आपका एथिल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, जब इनको हम आपस में गर्म करते हैं, देखिए जब आपस में गर्म करते हैं तो क्या होता है देखिए अभिक्रिया में, ये जो Na है ना इस Cl के साथ निकल जाता है तो ये NaCl बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? NaCl बनाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों के साथ? प्लस अब आपका क्या बचा? देखो C2H5 बचा और ये O बचा, और इधर से भी C2H5 बचा, यानी आपका बचा C2H5 और ये O बचा। कहाँ से बचे? ये इतना बच गया। ठीक है, अच्छा ये Na तो Cl के साथ निकल गया, तो आपका जो बच्चा बच्चों वो क्या बचा? वो बचा आपका C2H5। तो ये बचा आपका C2H5 बचा। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो देखो C2H5 और C2H5। ठीक है, ये बच्चों क्या इसका फार्मूला? ये डाईएथिल ईथर का फार्मूला है, जिसके अंदर ऑक्सीजन जो होता है क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, तो ये बना बच्चा आपका डाईएथिल ईथर। मैं लिख देता हूँ इसका नाम डाईएथिल ईथर। समझ मारा आप लोग को मेरी बात? तो ये बनी हुई। ठीक है, अच्छा ये क्या था बता? ये था आपका सोडियम एथॉक्साइड। देखिए मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ, सोडियम एथॉक्साइड इसको बोला जाता है बच्चों, एथॉक्साइड। ये देखिए सोडियम एथॉक्साइड हो गया। और ये क्या था? ये आपका बच्चों C2H5 से लिए है बच्चों एथिल क्लोराइड। क्या है ये? एथिल क्लोराइड। ये देखिए। ठीक है, ये तो ये मैंने इसका नाम लिख दिया। ठीक है, तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन अभिक्रिया में मेन उत्पाद जो बनता है वो क्या बनता है बच्चों? आपका बच्चों डाईएथिल ईथर बनता है, जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको अगली अभिक्रिया आपको पढ़ा रहा हूँ। अगली अभिक्रिया बच्चों आपकी इटार्ड अभिक्रिया। ठीक है, इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है देखिए वो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें टोलुइन जो हम बच्चों मेथिल बेंजीन बोलते हैं, ठीक है, उसका ऑक्सीकरण कराते हैं। देखिए मैं इसका फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए पहले हम बनाएंगे टोलुइन। टोलुइन होता है बच्चों बेंजीन के ऊपर CH3, यानी एक एल्किल ग्रुप, यानी ये देखिए ये क्या बच्चों? ये टोलुइन है। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं बच्चों, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। ठीक है, इसके अंदर बच्चों उत्प्रेरक जो रहता है ना, उत्प्रेरक रहता है CrO2Cl2। ठीक है, क्या रहता है? CrO2Cl2 रहता है बच्चों। जब इसका ऑक्सीकरण होता है ना तो देखिए यहाँ से देखो इसके अंदर जो मेन उत्पाद बनता है बच्चों एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है?
मेन उत्पाद इसके अंदर बच्चों के अंदर एल्डिहाइड बनता है। किस में बच्चों? इटार्ड अभिक्रिया में। ठीक है, कैसे बनेगा देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो बेंजीन ग्रुप है ना, आप बेंजीन सेम ऐसी बनाइए। देखिए बनाइए बेंजीन एक, ये तो ये तो बेंजीन हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए इसके ऊपर क्या बच्चों? कार्बन भी आप ऐसे ले लीजिए, ले लिया। ठीक है, अच्छा देखो ये ऑक्सीजन बच्चों क्या बार है? ये 2 बार ऑक्सीजन है, तो एक बार ऑक्सीजन यहाँ पे लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो H3 देखो ये है CH3। ठीक है, यानी 3 बार H है, तो 2 बार H और एक यहाँ से ऑक्सीजन, तो यहाँ जल का एक अणु बनेगा। ठीक है, और यहाँ से जो एक H बचेगा और ये O बचेगा, तो ये CHO बन जाएगा, ये CHO। ठीक है, अब देखिए पूरे अभिक्रिया को लिख रहा हूँ मैं, ध्यान समझिए। ये अब ऐसे देखो एक H तो यहाँ पे यूज हो गया, 2 H बचे और एक ऑक्सीजन बचा, तो ये बच्चों क्या बना बच्चों? ये H2O बना। क्या बना? ये H2O बना। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो ये जो बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप आता है, तो बच्चों ये बना आपका बेंजल्डिहाइड। क्या बना? ये वेंजल्डिहाइड। चलिए मैं इसका नाम लिख देता हूँ, वेंजल्डिहाइड। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? तो ये बना बच्चों आपका वेंजल्डिहाइड। बच्चों ये क्या? बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं बच्चों हम टोलुइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टोलुइन। टोलुइन, जिसको बच्चों हम मेथिल बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑक्सीकरण किस में होता है? किसकी उपस्थिति में होता है? CrO2 Cl2 की उपस्थिति में होता है। ये इसका उत्प्रेरक है। ठीक है, क्लियर हो रही है आप लोग को मैं? चलिए देखिए अगली अभिक्रिया मैं आपको समझाता हूँ। अगली अभिक्रिया क्या? अगली अभिक्रिया बच्चों शिम्ट अभिक्रिया। शिम्ट अभिक्रिया क्या होती है देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये जो शिम्ट अभिक्रिया है ना बच्चों, ये बच्चों आपका 1 डिग्री एमीन बनाने की सबसे बेस्ट विधि है, यानी इसके अंदर 1 डिग्री एमीन बनती है। चलिए मैं आपको बनाता हूँ। इस अभिक्रिया में जो हम अभिकारक के तौर पर लेते हैं बच्चों में लेते हैं एसिटिक अम्ल लेते हैं, CH3COOH एसिटिक अम्ल लेते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा लेते हैं बच्चों हम हाइड्रोजोइक अम्ल। इसका फार्मूला होता है बच्चों N3H होता है, N3H होता है। ठीक है, ये अमोनिया नहीं है, NH3 नहीं है, कि N3H है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल। इसका नाम लिखता हूँ हाइड्रोजोइक, हाइड्रोजोइक अम्ल इसको बोला जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पूरा नाम इसका, ये देखिए। ठीक है, अच्छा ये जो अभिक्रिया होती है ना, उसमें उत्प्रेरक रहता है बच्चों H2SO4। क्या रहता है? H2SO4 है, उत्प्रेरक के रूप में रहता है। ठीक है, अभिक्रिया जब आगे चलेगी तो क्या होने का देखो ऐसे, देखो यहाँ पे एक तो CO2 अलग हो जाएगा, CO2। देखो एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन, दोनों अलग हो गया बिल्कुल। ये गैस की फॉर्म में बच्चे यहाँ से ये अलग हो जाता है। प्लस देखिए आगे समझिए, ये जो N3 है ना, इसमें से N2 गैस की फॉर्म में, यानी ये N2 होती है, नाइट्रोजन गैस होती है बच्चों, ये भी अलग हो जाता है। क्लियर हो रही है आप लोग मेरी बात? अब क्या बचा देखिए हमारा बच्चा बच्चों CH3 बचा। ठीक है, और आपका बचा एक N बचा और एक 2 बार H बचे, तो ये बचा आपका प्लस का, ये बचा CH3 और ये NH2 बचा। क्या बचा CH3 NH2 बचा। समझ में आ रहा है आप लोग मेरा? तो ये बच्चा आपका 1 डिग्री एमीन या मैथिल एमीन। क्या है बच्चों? ये मैथिल एमीन है। क्या है? मैथिल। मैं इसका नाम लिख देता हूँ मैथिल एमीन। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो क्या होता है बच्चों शिम्ट अभिक्रिया में? क्या होता है? एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से उत्प्रेरक H2SO4 के साथ कराने पर क्या बनता है आपको? मेन उत्पाद जो बनता है बच्चों आपका बनता है मैथिल एमीन बनता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया जो कहलाती है बच्चों आपकी शिम्ट अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर हो गया आपको मेरी बात? चलिए देखिए अगली अभिक्रिया मैं आपको समझाता हूँ, जिसका नाम है वुड्स-पिटिक अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। क्या होता है देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए इसके अंदर बच्चों हमको लेना होता है, एक लेना होता है बच्चों हेलो एल्केन और एक लेना होता है हेलो एरीन। हेलो एल्केन के तौर पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए C2H5Cl। ठीक है, यानी एथिल क्लोराइड लिया हमने। दूसरा हम ले लेते हैं बच्चों एक हेलो एरीन, जैसे मान लीजिए क्लोरोबेंजीन हम ले लेते हैं। ये देखिए ये हो गया बच्चों आपका Cl, तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, इसकी अभिक्रिया होती है बच्चों सोडियम धातु से। कितनी धातु? सोडियम धातु होती है बच्चों आपका Na। क्या होती है बच्चों? Na होती है। ठीक है, अच्छा ये अभिक्रिया होती है बच्चों शुष्क ईथर में, यानी ड्राई ईथर की प्रेजेंट में अभिक्रिया होती है। ड्राई ईथर के प्रेजेंट में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, अब देखो ये जो Cl है ना, Cl एक ये Cl है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो ये दोनों Cl इस Na के साथ निकल रहे हैं, तो Na तो एक है, तो यहाँ 2 बार लगा दो, तो ये जगह 2NaCl। क्या हो जाएगा बच्चों? ये 2NaCl हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, देखिए ये बनेगा बच्चों आपका 2NaCl बन जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा बच्चों? आपको बचा देखिए बेंजीन बचा, और ये इधर से C2H5 बचा। ये तो बचा देखो, ये तो Cl और दोनों Cl बचे Na के साथ निकल गए, 2NaCl बन गए, तो बेंजीन बचा और ये C2H5 बचा। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? तो ये बच्चा आपको देखिए मैं फार्मूले में लिखता हूँ इसके, ये बनेगा यहाँ पे प्लस, देखिए बेंजीन बनाएंगे ये देखिए। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोग में? तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ये C2H5 आ जाएगा, C2H5 हो जाएगा। ठीक है, ये है बच्चों एथिल बेंजीन। क्या है बच्चों? ये एथिल बेंजीन है।
अगर बच्चों देखो यहाँ पे अगर आप CH3Cl लेते हैं यानी मेथिल क्लोराइड लेते तो यहाँ पे CH तो भी आपका ये मेथिल बेंजीन बनता है, टोलुइन बनता है, जिसका नाम टोलुइन भी होता है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरे बात? तो ये अभिक्रिया बच्चों पूरी तरह पूरी हो गई है। ठीक है, क्लियर हुई। चलिए देखिए अब हम पढ़ते हैं बच्चों अगली, ये तो 5 अभिक्रिया हो चुकी हैं। देखिए अब हम अगली 5 अभिक्रिया पढ़ते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, तो चलिए देखिए अगली अभिक्रियाओं को लेते हैं हम। अगली अभिक्रिया हमारे सामने कौन सी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगली अभिक्रिया देखिए आपकी स्क्रीन पर बच्चों क्या है, देखिए समझते हैं इसको। पहली अभिक्रिया बच्चों छठी अभिक्रिया मतलब कैनिजारो अभिक्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, क्या होता है देखिए इसके अंदर बच्चों हम फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु लेते हैं। ठीक है, और क्या लेते हैं बच्चों साथ में NaOH लेते हैं। जब इनकी अभिक्रिया आपस में होती है तो मेथिल एल्कोहल बनता है और सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर्मल्डिहाइड HCHO, मैंने बताया कि 2 अणु लेते हैं तो एक बार वो ले लीजिए HCHO। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया, साथ में लेना होता है बच्चे NaOH के लेते हैं बच्चे NaOH लेते हैं। ठीक है, अभिक्रिया को जब होती है, जब इनको हम आपस में गर्म करते हैं तो आपका जब एक तो बता मेथिल एल्कोहल CH3OH मेथिल एल्कोहल बनेगा। ठीक है, पहले पूरी अभिक्रिया को लिख देता हूँ फिर इसको बैलेंस करके दिखा दूंगा। ठीक है, फिर आपको बनता है सोडियम फॉर्मेट HCOONA, ये फार्मूला बच्चों आपका सोडियम फॉर्मेट का। चलिए मैं आपको अभिक्रिया समझाता हूँ। देखो देखो हाइड्रोजन देखो, एक हाइड्रोजन ये, एक 2 और 3 और ये 4 हाइड्रोजन और ये 5 हाइड्रोजन हो गए। अब देखो 3 हाइड्रोजन तो ये हैं, 4 ये हैंगा और एक ही हैगा, 5 हाइड्रोजन पूरे हैं। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन देखो 1 और 1 2 और एक ये 3, तो 3 है देखो, एक ही हैगा और 3 ही होंगे। ठीक है, कार्बन देखिए, कार्बन एक ही है बच्चों, एक ही है, 2 कार्बन हो गए। ठीक है, तो एक कार्बन ये हैगा और एक कार्बन बच्चों ये होगा। क्लियर हो रही है आपको मेरे? ये पूरा है। अब सोडियम देखो एक है तो सोडियम एक पूरा हैगा। समझ में आ रहा है? तो यानी कहने का मतलब ये है, जब हम फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड कराते हैं तो क्या जो मेन उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल बनता है। ये क्या बच्चों मेथिल एल्कोहल है। ठीक है, क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? मेथिल एल्कोहल ये आपका इसका मेन उत्पाद है, इसका नाम लिखना जरूरी है। ये आपका सोडियम फॉर्मेट है, इसका नाम चाहे मत लिख लीजिए। ये क्या दोनों क्या, ये दोनों क्या बच्चे फॉर्मल्डिहाइड है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? तो ये अभिक्रिया हुई बच्चे आपकी कैनिजारो अभिक्रिया। चलिए अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं बच्चों, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है देखिए, यही बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम पूछी जाती है। ठीक है, इसमें हम लेते हैं बच्चों बेंजीन के, लेते हैं बच्चों बेंजीन। ठीक, ले ली हमने बेंजीन ये। ठीक है, बेंजीन के हर कोने पर H होता है, मैं इस H की हमें आवश्यकता पड़े इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराइए आप किसी एल्किल हैलाइड से, जैसे मान लो एथिल क्लोराइड ले लिया, मेथिल क्लोराइड ले लिया। चलिए मेथिल क्लोराइड लेते हैं CH3Cl, मेथिल क्लोराइड हमने ले लिया। और यहाँ जब प्रेजेंट रहती है बच्चों AlCl3 और जो निर्जल रहता है इसके अंदर जल नहीं होता है, निर्जल AlCl3 ये उत्प्रेरक है इसका। ठीक है, अभिक्रिया होगी तो बच्चों ये जो HNaCl के साथ निकलेगा तो ये बच्चा बनाएगा। चलो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ HCl ही लिख लेता हूँ। चलो ये HCl बन गया। अब यहाँ से बच्चों ये बेंजीन बचा और ये CH3 बचा। तो ये जब बेंजीन के ऊपर CH3 आएगा तो ये बनेगा बच्चों आपका मेथिल बेंजीन। क्या बनेगा? मेथिल बेंजीन बनेगा। ये देखिए CH3 बनेगा मेथिल बेंजीन, जिसे हम बच्चों टोलुइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेथिल बेंजीन। मैं लिख देता हूँ इसको मेथिल बेंजीन। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो ये अभिक्रिया थी बच्चे आपकी फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया क्या होता है कि बेंजीन की अभिक्रिया, ठीक है, हम CH3Cl से कराते हैं किसकी उपस्थिति में? AlCl3 जो निर्जल रहता है, ये उत्प्रेरक है। ठीक है, तो आपका क्या बनता है आपका मेथिल बेंजीन है, टोलुइन बनता है। क्लियर हो रही है? तो ये अभिक्रिया बच्चों संपन्न हुई। अगली अभिक्रिया देखते हैं जी। अगली अभिक्रिया क्या बच्चों आपकी? अगली अभिक्रिया बच्चों राइमर टीमन अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है बच्चों, हम लेते हैं एक बार एल्कोहल, सॉरी मैं आपकी जगह फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल क्या होता है? देखो फिनॉल होता है बच्चों बेंजीन के ऊपर बच्चों क्या होता है? OH ग्रुप होता है। ठीक है, साथ में हमें लेनी होती है बच्चों क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका फार्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का। और हमें लेना होता है बच्चों आपका KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लियर हो रही है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, देखो इस KOH को हम 3 टाइम लेते हैं। कितने मतलब 3 टाइम लेंगे तो जो 3 Cl इस K के साथ निकलेंगे तो 3KCl बन जाएगा, 3KCl बनेगा। ठीक है, अच्छा साथ में देखिए आपका यहाँ पे जल के 2 अणु निकलेंगे। देखो 3 आगे लगा हुआ ना, तो 3 हाइड्रोजन तो ये है और 1 हाइड्रोजन ये है, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। तो 4 हाइड्रोजन से बन सकते हैं बच्चे जल के 2 अणु, यानी 2H2 और O। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए। देखो 3 आगे लगा हुआ ना ये, और तो 3 हाइड्रोजन तो ये और 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यूज हो गए। अब ऑक्सीजन देखो 2 यूज हो गए। कौन से 2 यूज हो गए वो समझ लीजिए। देखिए ये 3 आगे लगा हुआ ना, 3 बार ऑक्सीजन है, तो 2 तो यहाँ पे यूज हो चुके, 1 अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब क्या बचा हमारे पास? देखो हमारे पास बच्चा बच्चों आप यहाँ पे
देखिए एक बार मैं आपको बता दूं कि बेंजीन के हर कोने पर H होता है। ये अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए आपको जो फाइनल जो उत्पाद बनना है उसमें क्या बनने वाला है, ठीक है। ये देखिए अब देखो बेंजीन बनाएंगे। पहले देखिए बेंजीन बना लीजिए सेम इस टाइप से बेंजीन जैसे भी हमने आपको बनाई है। ये देखिए ठीक है, ये हो गई। इसके ऊपर OH ग्रुप आपका सेम ऐसे रखा है जो ऑक्सीजन ग्रुप, ठीक है। अब देखो ये वाला कार्बन बचा हुआ हमारे पास, ये वाला हाइड्रोजन बचा हुआ है, यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो ये है बच्चा आपका CHO। ये क्या बच्चों, CHO है, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। तो इसको बोलते हैं बच्चों ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर इसको बोलते हैं सैलिसिलैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, मैं इसका नाम लेता हूँ सैलिसिलैल्डिहाइड। सैलिसिलैल्डिहाइड, सैलिसिलैल्डिहाइड। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। ये देखिए, ये देखिए क्लियर। तो ये इसका मेन उत्पाद बना, यानी राइमेटिन अभिक्रिया में क्या होता है, जब हम, ये है बच्चा आपका फिनॉल, ये है आपका क्या फिनॉल है, मैं इसको लिख देता हूँ, देखिए फिनॉल, ठीक है। और ये होता है बच्चे आपका क्लोरोफॉर्म, CaCl3 क्या है ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, ठीक, ये हो गया। और ये तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। जब इन तीनों के मिश्रण को गर्म करते हैं, ठीक है, तो मेन उत्पाद क्या बनता है बच्चों आपका सैलिसिलैल्डिहाइड बनता है, जिसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए देखिए अगला अभिक्रिया हम पढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया क्या देखिए, अगली अभिक्रिया है बच्चों आपकी रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया। रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, हम इसके अंदर लेते हैं बच्चों एक एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, ये है बच्चों आपका एसिटिल क्लोराइड। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, देखिए एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड। ये देखिए का अब हम करते हैं बच्चों अपचयन, ठीक है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन से अभिक्रिया होगी। और यहाँ उत्प्रेरक रहता है बच्चा आपका पैलेडियम रहता है, पीडियम रहता है, साथ में आपका BaSO4 रहता है, BaSO4, ठीक है। और उबलती हुई जाइलिन भी है कह देते हैं, ठीक है। तो जब हम एसिटिल क्लोराइड का अपचयन, ठीक है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है देखिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से जो एक H Cl के साथ निकला तो HCl बन जाएगा। तो देखिए आपका क्या बनेगा, देखिए हाँ समझिए, यहाँ पे आपका देखिए ये बनेगा आपका CH3, देखो C, अब यहाँ से एक H बच जाएगा क्योंकि एक H के साथ निकलेगा Cl के, तो ये बन जाए CHO बचेगा और साथ में बच्चों ये HCl, ये देखिए समझिए, ठीक है। मैंने क्या बताया, देखो H2 था, 2 बार H था, एक Cl इसे लो, ठीक है। तो ये HCl बन जाएगा, एक H बचेगा, इस H को मैंने यहाँ पे लगा दिया CO के साथ, तो CHO हो गया, ठीक है। तो ये बना बच्चा आपका एसिटैल्डिहाइड। क्या बना ये एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड बना। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात। तो ये अभिक्रिया बच्चों संपन्न हुई। यानी रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया या एसिटिल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है, आपको मेन उत्पाद जो बनता है बच्चा आपका एसिटैल्डिहाइड बनता है। तो ये अभिक्रिया जो कहलाती है बच्चा आपकी रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। चलिए अगली अभिक्रिया और लास्ट अभिक्रिया हम पढ़ते हैं, इसका नाम है एस्टरीकरण अभिक्रिया। क्या बच्चों, एस्टरीकरण अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों हम लेते हैं एकदम एसिटिक अम्ल CH3COOH, यानी एसिटिक अम्ल लेते हैं, इसकी अभिक्रिया करते हैं बच्चों एथिल अल्कोहल से C2H5 और ये OH, एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा था उसको समझिए। देखो यहाँ से OH ग्रुप, यहाँ से ये H, यहाँ जल का एक मॉलिक्यूल बनेगा यानी H2 बनेगा। समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात। अब यहाँ से क्या बचा, CH3C बचा, CH3 और ये C बचा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ से क्या बचा हुआ आपका C2H5 बचा हुआ, ये वाला ग्रुप आई बचा हुआ, तो यहाँ को लगा देंगे इसको C2H5 बना हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों में एथिल एसीटेट। क्या कहते हैं इसको, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट बोलते हैं बच्चों इसको। ये देखिए एथिल एसीटेट बनता है। तो ये अभिक्रिया जो कहलाती है बच्चों आपकी, ये एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब हम एस्टिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों आपका एथिल एसीटेट बनता है, और ये अभिक्रिया आपकी बच्चों एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ये फार्मूला बच्चों आपका एसिटिक अम्ल का है, एसिटिक अम्ल, ठीक। और ये है बच्चों आपका एथिल अल्कोहल। इन दोनों की अभिक्रिया कराने में मेन उत्पाद क्या बनता है बच्चों आपका एथिल एसीटेट बनता है, और ये अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ये 10 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ बच्चों सारी रिएक्शन आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।